धन्यवाद। मैं सुधीर सिंह दीदेवार, आरपीएस पॉजिटिव मीडिया का एक परिवार का सदस्य, स्वामी जी का पूरे परिवार की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके सानिध्य जो मिला है उसमें जो मेरे के अंदर एक उत्तेजना पैदा हुई है वो मन्ना जी ने देखी और उसके बारे में कुछ कहूँगा। मैं जो भी कहूँगा अपने अनुभव से कहूँगा और शायद आपको कुछ नया भी मिले, और उसके बाद अगर किसी को उसमें प्रश्न हो तो बाद में जब हम यही रह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम जब प्रकृति ने सृष्टि को रचना करनी थी तो उसे सबसे पहले एक आवश्यकता पड़ी जगह की, स्थान की। तो उसने आकाश की रचना करी। यह सृष्टि की आवश्यकता थी सर्वप्रथम आकाश की। उसके बाद उसने दूसरा स्टेप लिया, ग्रह नक्षत्र बनाए। ग्रह नक्षत्र बनाने के बाद तीसरा जो है उसे आवश्यकता पड़ी कि उसने जीव बनाए। जीव को जीने के लिए जो चार मुख्य तत्व उसकी आवश्यकता थी, फिर उसका निर्माण किया। और वो निर्माण क्या है? हम कहने को तो तत्व कह देते हैं, पर उन तत्व से डायरेक्ट लिंक क्या है? जीव प्राणी का। सूरज से उसका लिंक नहीं है, किसी ग्रह नक्षत्र से उसका लिंक नहीं है। उसने एक ग्रह ढूंढा जिसको हमने पृथ्वी बोला, और पृथ्वी में अनेकों अनगिनत जीव प्राणी, जल के, थल के, वायु के, हर प्रकार के जीव प्राणी रचे। और हर प्राणी को सर्वप्रथम उसके जीवन के लिए उसे श्वास की आवश्यकता थी। इसलिए जिस धरती के जिस हिस्से पे उसका आगमन हुआ वहां उसे वायु मिली श्वास लेने के लिए। पहले ही प्रकृति ने अरेंजमेंट करा हुआ था। यह दूसरा तत्व है। फिर तीसरा तत्व जो है उसे जल की आवश्यकता थी, और जल ही जीवन है। जिस ग्रह में जल नहीं वहां जीवन नहीं है। इसीलिए पृथ्वी के अंदर जल के समुद्र और झरने के बाद वहीं पर मिले, हर जगह पर मिले जहां पर किसी भी जीव का आगमन हुआ। उसे कहीं नहीं जाना। ये तीसरा तत्व था। फिर उसे अपने जीवन की ताप की जरूरत थी, शरीर को चाहिए था, उसे अग्नि की आवश्यकता थी। तो उसने सूरज की रचना करते हुए जो भी जीव प्राणी जिस जगह पे था उसे सूरज का बहुत ताप मिला। ये चार तत्व। पांचवा तत्व शरीर को चलाने के लिए उसे आहार चाहिए था। वनस्पति, गांव, वन जो है मिले, और सभी जीव प्राणी वनों में थे। ये पांच तत्व थे। मनुष्य के अंदर एक नियम बनाया है कि जब कोई स्त्री और पुरुष का शारीरिक मिलन होता है तो उसके 40 दिन के बाद एक चेतना महिला के गर्भ में आके स्वयं संदेश देती है कि मैं इस गर्भ में आ गई। ये 40 का महत्व है। हनुमान चालीसा के, गुरुद्वारे का चलिया के, ये 40 के 7 पड़ाव पूरा करके वो चेतना अपना शरीर बनाती है और इस जगत में उसका आगमन होता है। तो ये 7 पड़ाव हमारे 7 जीवन हैं। ये 7 जीवन जो है जन्म है, इसलिए मानव जगत के अंदर 7 का महत्व है। अनेक जीव बनाए, मगर एक ऐसा जीव बनाया जिसको मन करने के विकास की समर्था दी। जिसको मन बनाने की समर्था दी उसने स्वयं को मानव कहा, और किसी जीव में मन विकास करने की समर्था नहीं। और इसी मन द्वारा मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार अपना एक ईष्ट रच दिया और मनुष्य कहलाया। अपने मन द्वारा ईष्ट रचा गया है, मानव द्वारा, इसलिए वो मनुष्य कहलाया। एक का मन का इष्ट और दूसरे के मन का इष्ट, ये मन भेद है। मगर अपने बनाए हुए इष्ट को जो व्यक्त कर सके वो व्यक्ति बना। और उसने अपने जीवन के अंदर एक छठा तत्व है जो सृष्टि नहीं रच सकती,
वो सिर्फ मानव को है, व्यक्ति को अधिकार है। अपने जीवन काल के अंदर ही वो अपने व्यक्तित्व को निखारता है, जैसे स्वामी जी निखार रहे हैं, गुरु जी ने निखारा है। ये व्यक्तित्व मानव के अंदर अधिकार है और किसी का नहीं है। हम सभी उसी रास्ते चल रहे हैं। ये छठा तत्व है। और जैसे अभी गुरु जी ने बताया 11वीं या 12वीं स्टेज आ जाती है, तो अपने शरीर को त्याग करने से पहले पहले जो 12वीं स्टेज पा लेता है, फिर जगत में उसका सदा सदा के लिए अस्तित्व रहता है। ये 7वां अस्तित्व है, ये 7 की फिगर है। सो हम सबको उसमें प्रेरित होना होगा। मेरे शरीर के अंदर जब मैं आया तो मां के गर्भ के अंदर सिर्फ एक ही द्वार था, इनटेक और आउटलेट। उसको जैसे ही मेरा शरीर जगत में आगमन हुआ तो वो द्वार बंद हो गया। वो मेरा प्रथम द्वार था, जिसको हमने नाभि द्वार, नेवल पॉइंट कहते हैं। इसी के भीतर मेरे पूरे जीवन की प्रक्रिया है। मेरा पहला जीवन का स्टार्ट मेरे पहले श्वास से होता है और मेरे जीवन का अंत मेरे अंतिम श्वास पे होकर मैं शव बन जाता हूं, मेरी पहचान खत्म हो जाती है। मगर अनजाने के अंदर भ्रमवश हमने श्वास पे ध्यान नहीं दिया, हम इधर उधर नहीं दिया। उसके पीछे कारण है। उस प्रथम द्वार के ऊपर मेरे चेहरे द्वार पर 7 द्वार हैं, 3 पैर हैं और 1 द्वार है, मुख द्वार, जिसको खिड़की द्वार कहते हैं। चेहरे पे जो 2 दीदे लगे हैं, आंखें लगी हैं, वो उस जगह को देखने के, दर्शन दीदार करने की उसमें क्षमता नहीं है। अनजाने के अंदर मानव ने, इसके दीदों ने जिसका दीदार करा उसे जीवन का आधार बना लिया और खुद खो गया। जो करे अपने दीदार वो है दीदेवार, वो है दीदेवार, वो है दीदेवार। ये शब्द दीदेवार यहां से, और ये आंखें दीदे उस चेहरे को नहीं देख सकती, मगर आपस में भी नहीं देख सकती एक दूसरे को। मगर इनका समन्वय साथ इतना गहरा है, एक दूसरे को पहचानते नहीं है, फिर भी जब भी देखेंगे तो एक ही दृश्य देखेंगे। इतना सहयोग है आपस के अंदर, हम अपनी आंखों से देखें। एक जोड़ा और है, विपरीत दिशा में है, जिसको हम कान कहते हैं। इनका आपस में सहयोग जो है कि कभी भी इनका एक नॉर्थ में तो एक साउथ में, जैसे 36 का आंकड़ा कहते हैं, वो है इनका। मगर जब भी सुनेंगे तो एक ही ध्वनि, एक ही शब्द सुनेंगे। इतना सहयोग है हमारे शरीर के, हमें बताते हैं अपने सहयोग कर सकते। उसके नासिका है, नासिका के अंदर 2 द्वार हैं, एक श्वास लेने का, एक श्वास छोड़ने का। मगर वो 24 घंटे के अंदर जब संधि काल होता है, सूरज और चंद्रमा का दिन में 2 बार होता है, दोनों समय में ये दोनों तरफ से श्वास लेते हैं और दोनों श्वास छोड़ते हैं। और उस समय जो मेरा भाव होता है मेरे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए ब्रह्ममुहूर्त और सांध्य काल का महत्व है। अगर हम इसे समझ लेंगे, उस समय जैसा हमारा विचार भाव होगा हमारे जीवन में उतर जाएगा। ये 3 पैर हैं जिनका कार्य एक है, मगर एक मुख द्वार है जिसके कार्य 2 है। तो एक मुख जो है शरीर के लिए सभी आहार खुद ग्रहण करता है, मगर अपने पास न रखकर शरीर को बांट देता है। इस मुख से शब्द मुखिया बना है। जैसे यहाँ के स्वामी जी मुखिया हैं, सबको बांट दे रहे हैं। हम अपने परिवार के मुखिया हैं। जिस परिवार में ऐसा मुखिया होता है, जिस संस्था में होता है, जिस राष्ट्र में होता है, वो सहज चलता है। मुख से मुखिया के अपने पास न रखकर। और हमारे आरकेएस के मुखिया हमारे सामने बैठे हैं, और इसके अंदर एक जीवा है जो मेरे को, जो भी मैं खाता हूं, मुझे सच सत्य बोलती है। मैंने खट्टा खाया है तो मुझे खट्टा स्वाद बताती है, मीठा खाया है तो मीठा स्वाद करती है, गरम खाया तो गरम बताती है, कड़वा खाया तो कड़वा बताती है। मेरी जीवा ने मुझसे कभी किसी बात का झूठ नहीं मिला। मगर मैं जब इस जीवा से अपने विचार प्रकट करता हूं तो झूठ क्यों बोलता हूं? मुझे सोचना होगा कि मेरी जीवा मेरे शरीर का हर अंग मेरे को सच बताता है, तो मैं भी अपनी जीवा का सत्य का प्रयोग करूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारे जीवन के अंदर एक नई दृष्टि मांगेगी। ये सकारात्मक है।
मेरे शरीर का हर रंग क्या बताता है? अगर मेरा एक बाजू टूट जाए, उसमें प्लास्टर चढ़ जाए, तो उसके साथ वाला दूसरा बाजू क्या काम करना बंद करता है? उसने कम करने की करता, या वो उसके बाजू का भी काम करने के लिए अपनी मेहनत ज्यादा करता है। तो ये समाज के अंदर अगर मेरे घर में, परिवार में कोई किसी वजह से बीमार है, तो मुझे उसकी भी कमी दूर करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर करना है। ये मेरे शरीर का है। मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता, मेरे शरीर का हर रंग मुझे बता रहा है, हर कार्य मुझे बता रहा है। ये मेरे मुख द्वार के ऊपर जो 7 द्वार है, ये इनटेक है, और जो नाभि द्वार के नीचे 2 द्वार हैं, ये आउटडोर के, वो लेते कुछ नहीं। इसी प्रकार जब मेरे जीवन के अंदर ये ऊपर के द्वार का भी कुछ निकास के करे, तो मुझे रोके नहीं। खांसी जुकाम आती है तो करने दे, क्योंकि वो अंदर की सफाई के लिए मेडिसिन ना ले। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं 70 ईयर्स का होने वाला हूं, मैंने आज तक जीवन भर में कोई दवाई नहीं खाई। जो निकास है उसे मैंने दिया है, तो 24 से 72 घंटे के अंदर स्वयं ही ठीक हो जाता है। नीचे के द्वार का निकास रोक के देखो तो आपको पता लगेगा, तो ऊपर के निकास को क्यों रोक रहे हैं। हम इस बात को ध्यान, ये जीवन की सच्चाइयां हैं, हर एक के साथ रहती है। मेरा शरीर हर वक्त होता है। मेरी मां ने कभी नहीं मुझे बता सकती कि मुझे रात को कब प्यास लगी है। कोई दुनिया का शख्स नहीं बता सकता कि मैं कब भूख लगी और कितने लगी, रात को मुझे नींद आई है कि नहीं। और जब मेरे को इस बात का ज्ञान है कि मेरे को प्यास लगी है, तो मेरी प्यास किससे बुझती है? मेरी प्यास सिर्फ पानी से बुझती है। दूध उससे पौष्टिक होने के बाद भी वो प्यास बुझाने की क्षमता नहीं रखता। और अगर मैंने पानी को वाटर कह दिया और उसकी गुणवत्ता में बदलाव आ गया, तो वो पानी गुणवान नहीं है। अगर मैंने अपने इष्ट को किसी भी नाम से पुकारा और मेरे इष्ट को तूने किसी नाम से पुकारा, अगर उसमें गुणवत्ता में फर्क है तो वो इष्ट नहीं है, वो वैसे का वैसा है, वो ऐसी गुणवत्ता है। हम किसी नाम के उलझन में ना रहें, किसी प्रक्रिया में हमने अपने स्वच्छ। ये मेरे अपने जीवन के ऐसे है जिसमें मैं चला। ऐसे अनेक अनेक हैं। 7 का महत्व इसी हमारे जीवन के अंदर, 7 सुर, 7 अजूबे, 7 रंग, लकी 7, 7 के हैं। और हमारे जीवन के अंदर भी ये 7 शरीर है। जो शरीर दिखाई दे रहा है नेत्रों में, ये 7वां है। 7 ही वर्ग हैं, 7 ही युग हैं। समय आने पे, कल समय मिलेगा तो मैं इनको खोलूंगा। 7 का महत्व है। अगर हम 7 को समझ जाएंगे जीवन के अंदर, तो हर कुछ समझ लेंगे। एक अर्थमेटिक की एक पढ़ा है जो हम सब ने पढ़ा है और हम आज पढ़ाते भी हैं। 0 सबसे छोटा है, 1 उससे बड़ा है और 9 सबसे बड़ा है, जैसे हमने बोला है। हमने सब ने ये पढ़ा है और यही पढ़ रहे हैं। इसी को पूरा जीवन के अंदर पूरा विश्व इसको मानता है। मगर वो बच्चा जब पढ़ लेता है, 9 के अंक की पहचान कर लेता है, तो हम उसे अगली क्लास के अंदर जमा सिखाते हैं। 1 में 1 जमा हो तो आंसर 2 आता है, 1 में 1 गुणा हो तो आंसर 1 आता है। अगर बच्चे की नॉलेज वहां है तो जीवन भर जमा में फायदा समझेगा, गुणा में नहीं समझेगा। उसकी नॉलेज वहां सीमित है। इसलिए हम अपनी नॉलेज के सीमित है। हम कौन सी कक्षा में हैं, हमें अपने आप से देखना हो। और वो बच्चा जब दूसरी क्लास में जाता है, 2 में 2 जमा करता है और 2 से 2 गुणा करता है, दोनों का आंसर 1 आता है, 4। वो कहता है जमा करो या गुणा करो, सब ऐसे है। उसका जो नॉलेज वो है, गलत कोई नहीं है। जितनी हमारी समझ है उस हिसाब से सही है। इसलिए कोई मूर्ख नहीं है, कोई अनजान नहीं है। उसका ज्ञान इतना है, हमें इस बात को समझना होगा। इसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। और वो बच्चा जब तीसरी में जाता है तो 3 में 3 जमा करता है और 3 से 3 गुणा करता है, तो जो पहली क्लास का अध्याय था उससे विपरीत हो जाता है। वहां जमा में फायदा था, यहाँ गुणा में फायदा दिखाता है। जीवन के अंदर कब सच्चाई बदल जाए हमें कोई नहीं पता। और अगर तीसरी कक्षा का स्वामी जी की तरह तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद वो बच्चा समझे कि मैं इसी को पहली कक्षा में हूं, तो वो आगे जाता है। पहली 3 कक्षा में 1 बराबर 1 लिखता है, 2 के बराबर 2 लिखता है, 3 के बराबर 3 लिखता है। मगर चौथी क्लास के ऊपर
छोटा 4 बढ़ा के 4 बनता है, 256 आंसर आता है। अगर हम जीवन की इस प्रक्रिया को करते रहेंगे तो निरंतर बढ़ते रहेंगे, निरंतर बढ़ते रहेंगे, निरंतर बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर कहीं कोई त्रुटि हो माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। यहाँ तालियां बजाएंगे।